पत्नी बनने के लिए बेटी बनना नहीं छोड़ी मैं। शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जयदेव शर्मा जो मेरे कैरेक्टर का नाम है बहुत ही प्यार भरा इंसान है। अनाथ था, ओके, प्यार में आ गया वो। ही मैरिड आस्था। आस्था ने से 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया। Okay. हाय, मैं आंगन अपनों का शो में दीपिका का रोल प्ले कर रही हूँ, जो घर की बड़ी बेटी है। हाय, मेरा कैरेक्टर का नाम है तन्वी। तन्वी एक हाउसवाइफ है, मदर है, और बहुत ही डिवोटेड हाउसवाइफ है, मदर है और बहू भी है। हाय, माय नेम इज आयुषी खुराना और मैं पल्लवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो जयदेव शर्मा की सबसे छोटी बेटी है। व्हाट्स द वन क्वालिटी जो आप लोग अपने फादर में एडमायर करते हो? I lost him 2 years back, so मेरे पापा में मुझे एक चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे पुश करने के लिए मुझे बहुत पहले डाउन किया कि नहीं करेगी, नहीं होगा तुझसे। एक होता है ना कि कभी कभी तुम सीरियसली नहीं लेते हो कुछ चीज़ों को, तो जब तक तुम्हें सामने वाला ना दिखा ना दे। one quality every father should have. I feel the quality every parent should have, as you rightfully said, every parent, is that they should be more open to their children, because ये दौर ऐसा है कि things are moving too fast in life. The parents should be more open to their communication rather than only putting their thoughts into the children. हर एक का अपना वक्त होता है, जब उनका बच्चों का वक्त होगा, they'll find what they want to do. हम एक आंगन में शूट कर रहे हैं क्योंकि शो का नाम है आंगन अपनों का। जी हाँ, सोनी सब पर ये शो आने वाला है और हमारे साथ वन एंड ओनली महेश सर है। महेश सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपको बचपन से देखा है सीरियल्स में और कॉमेडी करते हुए, सीरियस रोल करते हुए। इस दफा आप आ रहे हैं 3 लड़कियों के पिता के रूप में। एग्जैक्टली Yes. क्या है इस शो का कॉन्सेप्ट, क्या होने वाला है, पहले तो मुझे ये बताइए। शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जयदेव शर्मा जो मेरे कैरेक्टर का नाम है जी। बहुत ही प्यार भरा इंसान है। अनाथ था, ओके, प्यार में आ गया वो। ही मैरिड आस्था। आस्था ने से 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया। ओके। उसके बाद वो गुजर गई, ओह, अनफॉर्चुनेटली। एंड जयदेव शर्मा जो मेरा किरदार है, he brings them up with lot of love and care. He doesn't get married because उसे पता है कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं होती, you know, and so he gives them all the love and everything and gets them married. बड़ी की शादी हो जाती है, दूसरी की भी शादी हो जाती है, लेकिन तीसरी जो है वो शादी नहीं करना चाहती। अच्छा। वो कहती है कि अगर मैं शादी कम करूंगी तो मेरे पापा का क्या होगा, वो अकेले रह जाएंगे। मैं अपने पापा को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहती हूँ और पापा का झगड़ा ये है कि नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी बिकॉज तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। अच्छा, और फिर पापा का क्या होगा अगर तीनों लड़कियां शादी करके अपने अपने घर चली गई? यही तो शो है, इसके ऊपर ही निर्धारित ये शो है। कास्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है, जितना लव और केयर दिखा सकते हैं पापा में, वो आप बिल्कुल जस्टिफाई करने वाले हो उस रोल को, आई एम श्योर। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि एक लड़की का फादर होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इतना हवा बनाया हुआ है लड़की का बाप है, सर झुकना है, लड़की का बाप है, क्या है? हमारे जो समाज में है, we have a lot of responsibility for the women of our country. You know, हम चाहते हैं कि जो लड़की है, she takes care of the entire household and you know, पति को भी संभाले, खाना भी बनाए, you know, takes care of the kids also, और अगर financially they're not strong enough तो घर भी चलाए, you know, she earns the money also. There's a lot of dependency on women in our society. We expect a lot from them, you know, so मुझे ऐसा लगता है कि somewhere down the line a woman should also care for her own people, Meka, you know, she should not completely forget that and prioritize ससुराल, she should also, there should be a balance. Yeah, So somewhere I connected with the subject. मुझे लगता है कि it has a message for the regular audience, you know, कि women are capable of taking care of their mother and father also. agree, You know, they have, because that is their first home. तो वो कैसे भूल सकते हैं? तो ये दोबारा मतलब ऑडियंस के सामने लाना and make the people realize, you know, make stronger bonds with the house which you're going to leave is somewhere down, I feel, the essence also of the show. अच्छा, सोनी सब ना हमेशा कॉमेडी के शोज लेकर आता रहा है, सब टीवी पर मोस्टली कॉमेडी शोज आते रहे हैं, तो क्या इस शो में भी हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या फिर बहुत सीरियस टॉपिक देखने को मिलेगा? No, it is not out and outright melodrama. This is a very normal, true to life stories.
it's a true to life situation, true to life story. तो मुझे नहीं लगता कि we are looking at comedy. First of all, it's not a comedy channel anymore. Yeah. Okay, अब so तो नहीं है, Sony yeah. Sub is a general entertainment channel. Want to bring good family content to the viewers, and with this show, 100% that's what we are aiming at, and that's what you're going to get to see. You know. अच्छा, what's one quality अच्छा. which every father should have, like लड़की का बाप हो, लड़के का बाप हो, या अगर आप बताना चाहते हो कि लड़की के बाप को थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए तो वो भी चलेगा. I feel the quality every parent should have, as you rightfully said, every parent, is that they should be more open to their children, because ये दौर ऐसा है कि चीजें, things are moving too fast in life. So we have to be open to our children, what they are getting exposure, and उन लोग जो communicate करना चाहते हैं अपने माता पिता से, the parents should be more open to that communication rather than only putting their thoughts into the children. कि हमारे साथ ऐसा ही था और तुम्हें भी ऐसी परंपरा चलानी हो. I feel they should be more progressive and learn to listen to what the new generation has to say. अच्छा. Yes. कैसे फादर हैं आप, मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, are you a friendly one or are you a strict one? I'm a very friendly one. I'm very cool, very calm, very collected. Nothing Okay. shocks me. Nothing shocks you? Nothing shocks me. No. कोई हरकत है बच्चों की जो आपके जहन में आती हो कि उन्होंने आकर आपको बहुत डर डर के बताई और आपने बोला चिल बेटा, your daddy is very cool. It has been with my son when he failed. Okay. When he failed in his one of his subjects, he was very scared to come and tell me, because you know he said he would do it, and उसने इतनी पढ़ाई की भी नहीं. He went down to play with his friends football, and you know when I बोला are you prepared, he said I'm prepared Papa, I'm prepared. लेकिन he failed in that subject. तो जब मैं घर आया था वो चुपचाप एक कोने में बैठा था. He was not talking also, you know. So I asked his mother, my wife Sapna, I said what happened, why is he this way? So she says he's very scared because you know. I said well he's failed. I said oh, so I went and sat next to him. I said what happened, Arai? You failed? Yes, Papa. It's okay. Try again. And I got up and I went away. That's the spirit. Okay, उसका क्या He reaction was था? just like, Papa said, try again. मेरे पापा हैं, मेरे पापा, oh God, इतने काम. Yeah, but then that gave him the sense of responsibility, because देखो बच्चों को डराने से कुछ होता नहीं है. When you tell them to do it, try again. I mean, nothing lost. Go again, reappear for the exam. You know, class fail हो गया, try again. But sir, to be honest, this generation has this problem कि उनको लगता है कि now life has ended, खत्म, everything. Too much of pressure. ये जो pressure लोग Yeah. डालते हैं बच्चों पे, that is the problem. Why you know we want them to outperform their abilities. I think every child is born with certain abilities. Not necessarily is going to be very good in math or very good in science or very good in history. He may have something, maybe a skill. Skill, talent, something. Skill, talent, कुछ तो होगा where he can make his life. So I think be easy, be cool with the kids. You know, they will find their vocation when the time is right. हर एक का अपना वक्त होता है. जब उनका बच्चों का वक्त होगा, they'll find what they want to do. अच्छा, what is the biggest challenge of a father of 3 daughters? That's what Which that's what I'm exploring right now. इसमें मैं explore किए जा रहा हूँ अच्छा. कि exactly क्या है challenge. लेकिन on the face of it ऐसा लगता है कि not letting them feel the pressure that father needs them. कि I can manage things on my own. ये एक है, you know, where I feel we are the challenges कि मैं संभाल लूँगा, आप लोग अपनी जिंदगी संभालो. Yeah, that's what I feel. अच्छा, so ये शो जो है ये बहुत बेहतरीन आने वाला है और आपको ये शो देखना है. अभी हमने पापा जी से बात की, अभी हमारे पास 3 डॉटर्स हैं उनकी. चलिए उनसे भी बात करते हैं और उनसे उनके चैलेंजेस, उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं कि क्यों आखिर एक बेटी शादी नहीं करना चाहती है. तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं तीनों बेटियों से, आयुषी, आदिति एंड नीथा. कम विद मी. हाय नीथा. हाय 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 आयुषी. हाय आदिति. हाय भावना. सो 3 डॉटर्स हैं और चौथी डॉटर बैठ चुकी है. और हम यहाँ पर बातें करने आए, गप्पे शप्पे मारने आए हैं ये आंगन अपनों का के बारे में. महेश सर से अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने अपने रोल के बारे में हमें बता दिया है. अब उन्होंने ये बताया एक लड़की मैरिड है, एक शादी कर लेगी और एक ने एकदम मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है. पहले मैं जानना चाहती हूँ आप तीनों के अपने अपने रोल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए प्लीज. हाय, मैं
आंगन अपनों का शो में दीपिका का रोल प्ले कर रही हूँ, जो घर की बड़ी बेटी है, रिस्पॉन्सिबल है, ऑथोरिटेटिव है, डोमिनेटिंग है, बट दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। वो क्या होता है ना, जब किसी लड़की के ऊपर बहुत यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, अपने बहनों को लेकर प्रोटेक्टिव है, बहुत प्यार करती है, तो थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, लेकिन है नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। एट द सेम टाइम ये करियर ओरिएंटेड वुमेन है, अपने करियर पे बहुत फोकस करती है, बट मैं उस सेगमेंट ऑफ वुमेन को पोर्ट्रे कर रही हूँ कि जो काम करती है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि वो सिर्फ काम करती है, बट नहीं, काम के साथ साथ कैसे वो अपने मैरिड लाइफ, कैसे अपनी मायके मतलब डैड और बहनों को संभालती है, मैं उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रही हूँ, दीपिका। हाय, माय नेम इज़ आयुषी खुराना और मैं पल्लवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो जयदेव शर्मा की सबसे छोटी बेटी है। तो पल्लवी ने हमेशा अपनी दोनों बहनों से बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज़ वो सबसे छोटी रही है, तो प्रैक्टिकल होना है लाइफ में, अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, वो हमेशा उसने दीपू दी से सीखा है। और कैसे घर को भी संभालना है, वो हमेशा उसने तनु दी से सीखा है। बट सबसे ज़्यादा उसने किसी से सीखा है तो वो पापा है, बिकॉज़ पापा के साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। जब छोटी थी तो ऑफिस भी जाती थी, कैसे लोग उन्हें डांटते थे, कैसे उन्होंने अपने बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मिस की है। पल्लवी ने सब कुछ देखा है और शादी के बाद ना चाहते हुए, मतलब चाहते हुए भी दीदियों की प्रायोरिटीज़ बदल गई है। अभी ऐसा होता है ना कि बहुत बार वो आना चाहते हैं बट नहीं आ पाते। कभी-कभी घर में कुछ चीज़ है बट जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अलग एक फैमिली भी है, उनके ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो पल्लवी नहीं चाहती कि पापा और उसके बीच कुछ भी आए। तो पापा उसकी प्रायोरिटी थे और हमेशा रहेंगे। दैट्स द रीज़न व्हाई शी डज़न्ट वांट टू गेट मैरिड। और ये पर्सपेक्टिव के साथ ये शो हम ला रहे हैं कि दोनों बहनें शादी हो चुकी है जिनकी, और अब एक पल्लवी है जिसकी सोच अलग है बट गलत नहीं है। उसके लिए उसके पापा सब कुछ है। कोई अगर शादी करेगी भी तो पापा पहले आएंगे, पति नहीं। तो अगर ऐसा कोई लड़का मिलता है तो then that's a different thing, but for now she doesn't want to get married because her father is her priority. हाय, मेरा कैरेक्टर का नाम है तन्वी। तन्वी एक हाउसवाइफ है, मदर है, और बहुत ही डिवोटेड हाउसवाइफ है, मदर है और बहू भी है। और अपने ससुराल को, अपने घर को वो अपना पूरा वक्त उसी में निकाल देती है, उनका ख्याल रखने में निकालती है, घर को संभालने में निकालती है। और उसका ये मानना है कि ये ठीक है अगर शादी के बाद एक लड़की हाउसवाइफ है और हस्बैंड जाके बाहर कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो हाँ, ये मेरा कैरेक्टर है। कैरेक्टर है। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, बहुत वक्त बदला है, लड़कियों का भी सिनेरियो चेंज हुआ है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, सोसाइटी भी काफ़ी बदल रही है, बट स्टिल समवेयर कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना अभी भी कि अगर आप शादीशुदा हैं, जैसे कि पल्लवी का कैरेक्टर है, अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी जो है वो इन लॉज के हाउस में ही आएगी, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाएगी। आप लोगों के लिए कभी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ फील करी है कि भी आपके रिलेटिव में या फिर कभी आपके फ्रेंड्स में? या बेसिकली क्या होता है जब शादी हो जाती है, पहले क्या होता है, शादी से पहले इट्स योर वर्क, आपके पेरेंट्स हो गए, बट जब आपकी शादी हो जाती है तो एडिशनल लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो नए लोग हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम उनके साथ चला जाता है। और मायके का क्या होता है कि कोई बीमार हो गया या तभी जाना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें मिस नहीं करते या जानबूझकर कर रहे। इट्स जस्ट दैट कि लड़कियां दे आर जस्ट सेटलिंग इन द न्यू फैमिली, बी इट वर्क, बी इट न्यू फैमिली। जैसे कि अगर फंक्शन हो ये वो चले जाएंगे, बट ये नहीं कि भूल चुके हैं, इट्स जस्ट दैट टाइम स्पैन थोड़ा कम हो जाता है। बट समवेयर सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है कि अरे तुम क्या रोज घर चली जाती हो, रोज अपने बीमार पिता को देखने चली जाती हो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन लॉज के, पति के, सबके साथ की एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर वाइफ बन गई है तो बेटी बनना तो नहीं छोड़ेगी ना। ओह वाओ, व्हाट अ लाइन। No, that's the main line. line Yeah. कि हाँ, so that's the line कि पत्नी बनने के लिए मैं बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग अगर इन लॉज और हस्बैंड की हो ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट पल्लवीज पर्सपेक्टिव इज। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मैं आपके अपने
वालों से, रियल सेल्फ से बात करना चाहती हूँ, कैरेक्टर से नहीं. व्हाट्स द वन क्वालिटी जो आप लोग अपने फादर में एडमायर करते हो? वन क्वालिटी, रियल फादर, या. I lost him 2 years back, so I'm so sorry. no, that's I'm so sorry. okay. So no, that's okay. I knew it would come somewhere, just controlling it. The one thing that I loved about him was he was उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया था, भले कुछ भी सिचुएशन हो, he never really asked for, his self respect was so important, and I think that's what I carry from him, कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी करना है खुद से करो, विदाउट एनी हेल्प, जितना हो सके मैनेज करो. उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट, द वे ही वाज, आई थिंक इट इज विद मी. ही वाज लाइक, और मैं कभी कभी शूट करती हूँ ना, मुझे आई हैव नेवर टोल्ड यू गाइज, बट I sometimes see my father in Mahesh ji, the way he dresses and all. So तो वो भी एक कनेक्शन है कि मुझे ना डैड वाला ही शो करने मिला ना. I was close to him. सो मेरे पापा में मुझे एक चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे पुश करने के लिए मुझे बहुत पहले डाउन किया कि नहीं करेगी, नहीं होगा तुझसे. एक होता है ना कि कभी कभी तुम सीरियसली नहीं लेते हो कुछ चीज़ों को, तो जब तक तुम्हें सामने वाला ना दिखा ना दे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब तक तुम सीरियसली नहीं लोगे. तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट वो ठेस पहुंचाने बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही डिड, कि जागो उठो, अगर तुम अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे. सो ही डिड दैट. उसी वजह से आई थिंक शायद मैं यहाँ हूँ, मैं एक्टर बन पाई हूँ. बट कहीं ना कहीं मेरी मम्मा से मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग है, बिकॉज पापा मोस्टली काम के लिए बाहर रहते हैं. तो यहाँ पे जैसे जयदेव और पल्लवी की बॉन्डिंग है, वैसे मेरे घर पे मेरी और मम्मा की बॉन्डिंग है. तो आई फील द सेम फॉर हर, कि मैं अगर शादी कर लूँगी तो माई मॉम इज़ गोइंग बी ऑल अलोन, बिकॉज पापा तो मोस्टली काम में रहते हैं, मम्मी तो अकेली रह जाएगी ना. बिकॉज समवेयर वो पल्लवी वाला जो कनेक्शन है वो मेरी माँ के real, लिए है, yeah. मेरा रियल लाइफ में. Yeah. तो जैसे जयदेव ने अपनी बेटियों के लिए सेक्रीफाइस किया, वैसे मेरी मम्मा ने बहुत सेक्रीफाइस किया. शी डिड एवरीथिंग फॉर मी एंड माई सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर. शी इज़ मैरिड. तो वो आई थिंक उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ. इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई टुक दिस शो. सो या, जिस तरह से मेरे फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे घर की, तो आई थिंक ये एक क्वालिटी है जो मैं एडमायर करती हूँ. हर चीज़ को वो संभालते हैं, और उनके होने से ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, या वो हैं तो देख रहे हैं सब. सो हाँ, ये क्वालिटी है. Okay, so how was your bond? मतलब if you are comfortable, you're comfortable now? How was your bond with your father? It was beautiful. Like, I was think he strict or was he calm? he was strict, but ना मैं नहीं डरती थी उनसे, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बोलती हूँ कि मैं पापा की फेवरेट हूँ, वैसे मैं भी, I was my papa's favorite, and वो मना करते थे, बाकी भाई बहन डरते थे, but मैं नहीं डरती थी, और सब कहते तू बच के निकल जाती है kind of. वो होता है ना, बचपन में मार खाते थे. छोटा बच्चा हो, बड़े बच्चा हो? I'm the second one. बीच वाला बच्चा हो. बट मैं, और ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैं अपने तरीके से उनसे बात मनवा लेती थी, एंड बस he would just adapt, as per हम कैसे हैं वैसे अडेप्ट कर लेते थे वो. I just miss him. हम कभी मैं पागलों की तरह से डांस करूँ तो he would also come and do this, it's I had a very amazing bond with him. Yes. मेरा तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि मेरी जो बड़ी बहन है उसका और पापा का ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, और मेरा और मम्मी का ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है. तो जैसे ये बड़ी बहन पापा के साथ, वैसे ही मेरे पापा की फेवरेट मेरी बड़ी बहन है. तो वो पापा की हमेशा से फेवरेट रही है, और मेरा मम्मी के साथ ही ज़्यादा बॉन्ड रहा है. तो पापा से हमेशा हर चीज़ मैं मम्मी के थ्रू बुलवाती थी कि ना मम्मी को बताऊंगी कि आप, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूँगी तो वो मुझे बोलेंगे तू हमेशा मेरे अगेंस्ट ही जाती है, तू कभी मेरी नहीं सुनेगी. तो मैं मम्मी के थ्रू लाइक मैसेज पहुँचवाती थी. तो पापा के साथ मेरा वैसा बॉन्ड था. बट दिस इज समथिंग डिफरेंट जो जयदेव और पल्लवी के बीच में है. सो आई एम रियली एंजॉइंग इट, बिकॉज ये कभी मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा नहीं हुआ. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड आई थिंक वो जो इमोशन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए. और ये तीनों ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, स्किल्ड और प्यारी सी डॉटर्स हैं, ये आने वाली हैं बहुत जल्दी. फादर और डॉटर का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको ये शो को भी देखना है, बहुत सारा प्यार देखना है, और इस इंटरव्यू को भी देखना है और बहुत सारा प्यार देना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.